हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आई हूँ, बैड गाय माय बॉस। तो पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया था जो प्रोजेक्ट है वो मिस्टर एलिस को मिल जाता है, बट वहाँ पे फाइलों को नहीं मिलता है। बात करने के लिए आता है पर वो अपनी बातें बता देता है कि उसको नहीं मिलता है। वो अपना प्रोजेक्ट एलिस को दे देता है। सो वहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है और वो लोगों को, अपने गुंडों को फ़ोन करके कहता है कि जो मैंने तुमसे कहा है वो करो। तो मिस्टर एलिस का पीछा करते हैं तो वो गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं मिस्टर एलिस को पीटने के लिए। तो मिस्टर एस बोलता है कि तुम्हारा जो बॉस है वो हॉट हेडेड है, थोड़ा सा गर्म दिमाग का है, बट ये एक जेसी की कंपनी है। तो पीछे से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बॉस को इस तरीके से बोलते हो। फिर वहाँ पे उनकी लड़ाई हो जाती है, फाइट होती है अच्छी वाली। फिर उनके अच्छे से पिटाई करते हैं। तो फ़ोन करता है फैलन कि तुमने कैसा अपने रहा, क्या पीटा तुमने एलिस को, तो मैं तुमने मेरा अच्छा काम किया है तो मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारी मनी है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो बट वहाँ से एक मिस्टर एलिस की फ़ोन की आवाज़ आती है कि हाँ तुमने तो मुझे तो मारने की कोशिश की होगी, पर हम अच्छे दोनों एक दूसरे अच्छे तरीके से जानते हैं, पर तुम्हारा ये पहला टाइम नहीं है इस तरह का डर्टी प्ले कर रहे हो तुम। फिर कहता है कि अच्छा तुम सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं तुम्हारे बारे में चिंता करूँ, तो तुम कहते हो। फिर वहाँ पे मिस्टर एलिस के बॉडीगार्ड आ जाते हैं, वो उसको ले जाते हैं। वो कहता है कि हाँ थैंक यू, तुमने तीरंदाजी को अच्छे से वो सिखाया, बट मैं तुम्हारे मैन को हर्ट नहीं करूँगा और किसी को भेजो कि यहाँ से लेके जाए इनको, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अपने सब कुछ सामान तोड़ देता है। तो वहाँ पे रन आ जाता है एक समय पे, वो देखता है गुस्से में, तो वापस जाने के लिए जानना चाहता है, वो जाता है। फिर वो कहता है कि यहाँ से मुझे ऐसे करके मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर वो रुक जाता है, वो कहता है क्यों क्यों ना जाऊँ मैं। फिर वो तो क्योंकि वो गुस्सा था, क्योंकि उसको थोड़ा सा डर लग रहा था। वो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, जैसे कि तुमने मिस्टर एलिस को ट्राई किया है। तो कहता है कि तुम यू नो सो वट। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरे मेरे बारे में पागल हो और तुम मिस्टर एलिस की चिंता करते हो और ये कि इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा ब्रदर जो है, तो इतने में रन बोलता है कि हाँ मेरा ब्रदर क्या, मेरा ब्रदर ट्रबल में हो जाएगा, तुम उसको ट्रबल में कर दोगे। तो फिर कहता है हाँ तुम यही कहना चाहते हो। फिर कहता है कि तुमने कितनी बार मुझे यूज किया है, मैं इसे धमकाया है, मेरे भाई को यूज किया है इस तरीके से। तुम जानते हो ये कितना वर्थलेस है, मिस्टर एलिस को तुम कंपेयर कर रहे हो, और तुम कभी भी मिस्टर एलिस को ऐसे compete नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर एलिस और पैट, वो दोनों का। पैट बोलता है कि फेयरलैंड को बेइज्जत करने के बाद खुश होना गलत नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, ये बहुत ही ईजिली नहीं होगा। तो एलिस बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं है मुझे ये जो डील मिली है मैं कितना खुश हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है तुम खुश हो, बट इसका हैरेस करना फेयरलैंड को ये आपको सेटिस्फाई करेगा। फिर मिस्टर एलिस बोलता है कि हाँ तुम्हारी जो आर्म है वो हर्ट हुई, तुम बैठ जाओ। वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ग्रिल कर देता हूँ, जो भी वो बना रहा होता है ग्रिल करता है। वो कहता है, फिर पैट बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं पहले से ही ठीक हूँ, और इवन मैं तुम्हारे लिए काम भी कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तो फिर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ग्रिल करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चलो मैं बैठ जाता हूँ। वो बैठ जाता है। फिर उनके दोनों का खाने का टाइम होता है। वो कहता है कि जो हमारा रेस्टोरेंट है वो ग्लैडली सर्व करते हैं आप तो ये मिस्टर पैट बोलता है कि आपके पास कोई अनदर स्टिक है बारबेक्यू की। तो कहता है हाँ मैं, हाँ है, और हम विद प्लेजर, खुशी के साथ हम अपने कस्टमर को बुलाते हैं, उनको सर्व करते हैं। तो फिर कहता है कि रेस्टोरेंट में केवल आप ही हो। वो कहता है कि हाँ मैं ऑलराउंडर सर्विस हूँ और ऑलराउंडर सर्विस आपको दे सकता हूँ। तो कहता है, फिर पैट बोलता है कि आपके पीछे क्या है। फिर मिस्टर एलिस बोलता है कि मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, जो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिला है और मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी वेटर यहाँ आए या फिर कोई हमें डिस्टर्ब करे, इसलिए जस्ट केवल तुम और मैं, केवल हम दोनों ये सेलिब्रेट करना चाहता है। फिर कहता है कि मैं सच में फेयरलैंड के बारे में सीरियस हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप जितना लकी आज थे या और दिन भी होंगे। तो कहता है, मिस्टर एलिस बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ है, जो फैंग
चैंग लैंग है वो हॉट टेम्पर्ड है, गर्म दिमाग का है, बट वो मूर्ख नहीं है। फिर कहता है कि इतनी जल्दी वो ये कुछ काम नहीं करेगा, जो आज किया इतनी जल्दी नहीं करेगा। फिर पैट बोलता है कि चलो माना नहीं करा, पर बाय चांस उसने कर दिया तो, या फिर उसने आपको डिफीट किया तो फिर आप क्या करोगे। तो कहता है कि वो मुझे पहले भी डिफीट कर चुका है, ज़रूर नहीं कि अब पहली बार ही है, पहले भी डिफीट कर चुका है, यहाँ तक कि इंक्लूड रन को भी मुझसे छीन लिया है, चुराया था उसने। तो फिर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जीतेगा, या फिर तो फिर कहता है कि रन अभी भी आपको प्यार करता है, मिस्टर एलिस को, मतलब ये था। फिर मिस्टर रन जो है वो हमें दिखाया जाता है, वो बार में बैठा हुआ होता है, वो सोचता रहता है जो उसने उसको बोला था फाइलों को कि तुम कितने यूज करोगे मेरे भाई को, इस तरीके से जो बोला था। फिर वहाँ पे एक जो वेटर होता है वो कोकटेल देता है, तो वो कहता है कि मैंने तो कोकटेल ऑर्डर ही नहीं की। तो कहता है, फिर वहाँ पे एक आदमी आता है, वो कहता है कि क्या हुआ। तो मिस्टर रन है वो कहता है कि मैंने तो कोकटेल जो है वो ऑर्डर नहीं की। फिर वो बोलता है कि ये टेबल नंबर 12 की है, मेरी मिस्टेक हो गई है, जो वेटर है वो बोलता है। फिर वो वहाँ पे बोलता है कि जो 12 है वो कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तुम केयरफुली चेक नहीं कर सकते हो। तो वो बोलता है कि आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे चेक करना चाहिए था। तो मिस्टर रन बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका जो भी बिल है मैं पे कर दूंगा, इसके लिए तुम रख दो। तो वो रख देता है, क्योंकि उनका प्लान होता है कि ये पिए इसको, और फिर वो पी लेता है, उसको थोड़ा चक्कर आने लगता है, क्योंकि उनका प्लान ही यही होता है। तो फिर वहाँ पे तिरन्ना आ जाता है, क्योंकि उस सारा प्लान उसी का था किडनैप करने का। तो उसको पैसे दे देता है जिसने वो काम कराया था, जिससे वो बॉडीगार्ड से। वो कहता है कि थैंक यू सो मच, जो तुमने ऑर्डर किया हमने वो किया, और मनी से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो वो उसका काम कर देते हैं, और तो मिस्टर रन को बेहोश हो जाता है वहाँ से, तो उसको किडनैप कर लेते हैं, वहाँ पे किडनैप करके ले आते हैं जो तिरनाय होता है, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था फाइलंग से। तो फिर मिस्टर रन बोलता है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, मुझे कुछ बताओ। तो वो कहता है कि जो फाइलोंग है उसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूँ, और मैं अपनी मनी वापस चाहता हूँ, और मैं उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ जो भी उसने मेरे साथ किया है, और बेचारे तुम इसमें फंस गए। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, क्योंकि उसको पीटता है, मारता है। तो वो रन बोलता है कि मुझे जाने दो, और फिर फाइलैंग कहता है कि तुम फाइलैंग के साथ क्यों हो। तो वह कहता है कि वट ए पीटी, यानी अब कितनी अफसोस की बात है। तो वो उसको किस करना चाहता था, पर वो उसकी तरफ फेस हटा लेता है, वो किस नहीं कर पाता है। वो कहता है कि मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो यहाँ से, क्यों किडनैप किया हुआ है यहाँ पे। तो फिर उसको उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं, गुंडे होते हैं, उसको पीटते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि उनका प्लान होता है कि उसको पीटते पुटते ये कहना है कि बस करो, मिस्टर एलिस हमें डांटेंगे, मिस्टर एलिस हमें पीटेंगे अगर इसको ज़्यादा पिया तो, क्योंकि उनको प्लान यही होता है। फिर जो मिस्टर तिरनाई होता है वो कॉल करता है, वो कहता है कि पूरी रात हो गई है, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई है, कहाँ चला गया। वो थोड़ी सी चिंता हो जाता है। फिर उसका फ़ोन मिल जाता है फाइलैंग को, रन का। तो वहाँ पे देखता है वीडियो का, और वहाँ पे क्योंकि क्लियरली उसके एलिस की आवाज़ आई थी, क्योंकि वो कह रहा था कि मिस्टर एलिस हमें मार देगा अगर हमने इसको ज़्यादा पीटा तो, क्योंकि उन्हें विश्वास कर लिया था कि हाँ ये मिस्टर एलिस ने किया। तो उसके ऑफिस में जाते हैं मिस्टर एलिस के, तो वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं मिस्टर एलिस के, तो वो नहीं रोक पाते हैं। तो मिस्टर एलिस बोलता है कि क्या मुझे तुम सभी को फायर कर देना चाहिए, कि तुम एक आदमी को नहीं रोक सकते, मेरे ऑफिस में जो आदमी आ रहा है, घुस रहा है, तुम एक आदमी को नहीं रोक सकते। और वो कहता है कि प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं रोक पाए। तो वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं इसके साथ डील करता हूँ। तो फिर वहाँ पे जो फाइलैंग होता है वो गए तो उसको एकदम से मारने की कोशिश करता है, बट जो मिस्टर एलिस होता है वो गन निकाल लेता है। वो कहता है कि तुम फिर से पीठ पीछे तुम काटने लग गए हो, कि तुम एक पागल कुत्ते बन गए हो, ये इस तरह से ट्रिक अपनाते तुम मुझे डायरेक्टली अटैक करने लग गए हो। तो फिर कहता है कि मैंने हर चीज़ प्रिपेयर कर ली थी, जब तुमने मेरी कंपनी में घुसे थे मुझे पता चल गया था, ठीक है। फिर वहाँ पे पैट आ जाता है, वो पूछता है कि मिस ओम क्या हुआ है। तो मिस
ओम बताती है कि जो लॉज इंडस्ट्री के सीईओ है वो आए हैं, जो वो फेई लैंग के ही बारे में बता रही थी कि वो आए हैं। तो वो कहता है कि मिस्टर फेई लैंग लोंग, तो वो कहता है हाँ मिस्टर फेई लैंग आया है। तो वो कहता है कि वो बहुत ही फ्यूरियस है, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, हमने उसको नहीं रोक पाए। तो वो कहता है कि तुम सिक्योरिटी को कॉल करो जाओ। तो वो सिक्योरिटी को कॉल करने चली जाती है। तो वहाँ पे ऑफिस के अंदर उनकी फाइट होती रहती है मिस्टर एलिस और फेई लैंग की। वो मिस्टर फेई लैंग है, वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा मिस्टर एलिस, मुझे बताओ कि रन कहाँ है, तुमने रन को कहाँ छुपाया है, मुझे रन कल से मिल नहीं रहा है, ना ही मेरी कॉल उठा रहा है, ना ही कुछ मुझे जवाब दे रहा है, ना फिर वो पूछता है कि कहाँ है रन, मैंने तो ये सब कर नहीं किया। तो वो पैट बोलता है मिस्टर को, तो आप काम करो, सभी एम्प्लॉय को स्टाफ को बोल दो कि वर्क नॉर्मली करें, हम ठीक है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम सब आप सभी जाके काम कीजिए। तो वो कहता है, वो उनको वीडियो दिखाता है, उसमें साफ साफ आवाज़ आती है कि मिस्टर एलिस हमें डांटेंगे। तो वो कहता है कि अब तुम क्या एक्सक्यूजेस दोगे, तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारा नाम लिख रहा है, तुम्हारे गुंडे तुम्हारे इसके नाम ले रहे हैं। तो वो कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने नहीं किया है, कोई तुम्हें उकसा रहा है। वो कहता है कि हाँ मैं पागल, थोड़ा सा तुम पागल हो गए कि क्योंकि मैंने तुम पीटने के लिए अपने आदमी भेजे थे, तो तुम अब रन को हर्ट करोगे। वो फिर मिस्टर एलिस बोलता है कि मैं उसको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता, ना ही सोचता हूँ उसके बारे में हर्ट करने के बारे में, और ना ही मैं उसको कभी हर्ट करूँगा जब से वो मुझे छोड़ कर गया है तुम्हारे लिए। फिर वो उसको थोड़ा सा गुस्सा सा आ जाता है। वो कहता है कि ये ईजी होगा, जो तुम्हें पता ही होगा कि इसके पीछे कौन है कौन नहीं है। और उसके कोई कॉल आती है, वो कहते हैं कि मुझे पता है जो भी अब कॉल आएगी वो किडनैपर की होगी, मिस्टर रन के, जिसने मिस्टर रन को किडनैप किया है। मैं जानता हूँ कि आप थोड़े से मिस्टर रन के बारे में चिंतित हो और उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो वो कहता है कि अगर तुमने उसको वो नहीं किया तो वो डेंजर में हो जाएगा। तो वो कॉल उठाता है। वो कहता है कि तुमने इतनी देर कैसे कर दी तुम्हें कॉल उठाने के लिए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम तुम्हारे जो लवर है उसको पीटेंगे मारेंगे। तो मिस्टर फेई लैंग बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, सीधे सीधे बताओ मुझे। तो वो बात को पलटता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जितने भी बैटल को सभी को डैमेज करना चाहता हूँ, मैं तुमने मेरी जो बेइज्जती की है वो इसका रिवेंज लेना चाहता हूँ, तुम्हारे लवर्स की जो लाइफ है वो लेना चाहता हूँ मैं। वो कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो कहता है कि दैट्स मोर लाइक इट। तो फिर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जो मिस्टर रन है वो तुम्हारा रेगुलर पार्टनर नहीं है, तो चलो कम ऑन बी पोलाइट हो जाओ थोड़ा सा, और हम दोनों परिचित है एक दूसरे से। तो वो कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो बोलता है कि सीधे 200 मिलियन चाहिए। वो फिर कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए विड्रॉ करने के लिए, कैश विड्रॉ करने के लिए, और तुम तो जानते हो जो बैंक के रूल और रेगुलेशन होते हैं वो क्या होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बैंक के रूल और रेगुलेशन क्या है, इसके बारे में मैं नहीं करता, और तुम मेरे रूल है तुम उसको अपनाओ, उसको करो। मैं तुम्हें कल तक का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। और मैं तुम्हें एड्रेस भेजूँगा और तुम इस पर इसको भेजा, जैसे हिंदी बॉलीवुड मूवी में होता है ऐसा ही होता है। बोलते हैं कि तुम मुझे पैसे देना, जो मैं एड्रेस दूंगा तुम वहीं पे भेज देना, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं ड्रंक हो जाऊँगा और मैं तुम्हारे लवर को एक सैंड बैंक की तरह समझूंगा। फिर वो कहता है कि ये तुम्हारा लवर तो बहुत ही औसम है। फिर कहता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है, तीरनाई बोलता है रन को तुम्हारे बचाने के लिए आएगा, और ये विन विन सिचुएशन है, तुम देख लेना। फिर वो अगले सीन में बोलता है मिस्टर एलिस कि ये तीरनाई था ना, क्योंकि उसको पता था, कन्फर्म था कि हाँ ये तीरनाई है। फिर फेई लैंग बोलता है अगर उसने रन को थोड़ा सा भी हर्ट किया ना तो मैं उसको उसके टुकड़ों में काट दूंगा, चाहे फिर मुझे कुछ करना पड़े, उसको एक एक टुकड़ों में ऐसे काट दूंगा। फिर बोलता है कि अभी मम्मी रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। तो बोलता है फेई लैंग बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो वो कहता है कि सबसे पहले हमें रेस्क्यू करना होगा, हमें नोटिस करने से पहले उसको बचाना होगा। तो एलिस बोलता है कि हमें नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो हम उसको कैसे रेस्क्यू करेंगे। वो मिस्टर पैट बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ। थिरानाई ने जो मिस्टर रन का फ़ोन है वो वापस क्यों भेजा। तो कहता है कि शायद उसका कोई पर्सनल ब्लॉगिंग्स होगा या उसको पर्सनल कुछ चीज़ होगी। तो कहता है कि मैंने ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर रखा है उसके फ़ोन में, मिस्टर रन के फ़ोन में, मैं हर चीज़ जानता हूँ कि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। तो फिर वो कहता है कि जो मिस्टर थिरानाई है उसने चेक किया होगा और उसने वापस भेज दिया होगा ताकि हम उसको ट्रैक ना कर पाए। तो वो कहता है कि हाँ इस पॉसिबल हो सकता है, उसने चेक की होगी
सारी और जितने भी उसकी थिंग्स सारी चेक होगी। फिर मिस्टर फाइलैंग बोलता है कि जैसे तुमने कहा है कि उसने हर चीज़ डिलीटेड नहीं की है, तो मिस्टर एलिस बोलता है कि मैं एक हैकर को जानता हूँ। तो वो कहता है कि वो सारे जितने भी डाटा है वो रिकवर कर सकता है। तो कहता है कि इतने एक छोटे से टाइम में जो हैकर है वो छोटे से टाइम में रिकवर कर देगा। तो कहता है कि हमें रन की लाइफ बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम सोचो मत, तुम्हें जो करना है वो बताओ हमें। तो अगले सीन में दिखाया जाता है जिसने मिस्टर जो रन को किडनैप करवाया था वहाँ पहुँच जाता है। वो बताता है कि मिस्टर रन कहाँ है और तुम्हें मिस्टर रन का फ़ोन कहाँ से मिला, और तुमने हमें बताओ, कन्फेस करो कि पिछली जो लास्ट नाइट है वो क्या हुआ था लास्ट नाइट पे। वो कहता है, वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि हर इसी में ये होता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं जानता, ऐसे पहले बोलते हैं। तो फिर मिस्टर एलिस बोलता है कि कैम हर कोने में कैमरे लगे हुए हैं और हम आसानी से रिकॉर्ड को देख सकते हैं, या तो कन्फेस कर लो या हमें बता दो। वो बता देता है कि तिरानाई ने मुझे ऑर्डर दिया था ये करने के लिए। फिर बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे उसने बोला था। वो फिर बोलता, जो फाइलैंग वो बोलता है कि रन कहाँ है, तो वो बचाने के लिए जाता है। तो वो मिस्टर एलिस बोलते हैं पैट को कि हम उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, मुझे नहीं लगता जो तुम क्या सोच रहे हो। फिर वो बताता है कि जो मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता फाइलों के हाथों। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। पैट बोलता है एलिस को कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है रन जो किडनैप कर लिया था। वो कहता है कि बहुत ही पैथेटिक लग रहा है, ये बेचारा सा लग रहा है। फैंगलोंग ने शायद काश ये फैंगलोंग इसको देखता, और जब हमें अपना हमारी मनी मिल जाएगी तो हम यहाँ से भाग जाएंगे और इसको मार देंगे। तो वो कहता है कि और अपने अपने रास्ते यहाँ से चले जाएंगे जब हमें हमारी वो मनी मिल जाएगी। तो वहाँ पे एक बोलता है कि गुंडा बोलता है कि जो डाकू होता है वो बोलता है कि हमें जो मनी है वो लेकर ही बहुत इनफ ही रहेगा। वो कहता है कि हाँ रीजनेबल है, पर कहता है कि हमें रन को मारना नहीं चाहिए, हमारी मनी मिल जाए हमें ये बहुत ही काफ़ी है। तो कहता है कि हाँ रीजनेबल है। उसको एक मारता है मुक्का घुसंडी खिंचा के। वो कहता है कि फैलोंग जो है वो माफिया है, पर जो वो बहुत ही प्रभावशाली है। अगर हमने उसके मनी ली और यहाँ से भाग गए तो वो हमारे पीछा जरूर करेगा बाद में। तो कहता है कि उसके लवर को हम उसके लवर को मार देंगे, क्या हम उसको जंगली बना देंगे। तो कहता है कि हमारे पास ही बहुत ही इनफ टाइम होगा यहाँ से उड़ने के लिए जब हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो कहता है कि एग्जैक्ट हमें अब तो मैं अपना रिवेंज लेने ही वाला हूँ, फाइनली अपना रिवेंज लेने वाला हूँ। तो वहाँ पे फैलोंग आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा लवर आ रहा है। तो वो इतना खुश होता है कि तिरानाई तुम्हारा वेलकम करता है, ऐसे करके बोलता है कि, और अपने गुंडों को बोलता है कि जाओ तुम उसको ग्रीट करो उसको। वो उसको पीट पाट देते हैं। फैलंग फिर आ जाता है और कहता है कि क्या। तो वो तिरानाई बोलता है कि वेयर इज़ माई मनी, मेरी मनी कहाँ है। फिर उनको वहाँ पे फाइट होती है, अच्छी से घुसंड बजते हैं, लात घुसे बजते हैं। तो फिर वहाँ पे रन को बोलता है कि तुम ठीक हो। वहाँ पे रस्सी वस्सी खोल देते हैं उसकी। फिर वो रन बोलता है कि मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगे। तो वहाँ पे दोनों हग करते हैं, क्योंकि जो मिस्टर फैलन वो बहुत प्यार करता था, बहुत करता है उससे प्यार। तो वहाँ पे जो तिरानाई है वो वहाँ से भाग जाता है। तो आगे से मिस्टर एलिस आ जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ज़रूर मैं जानता था कि तुम ज़रूर यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं, बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, आई हेट यू। और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से फैलन के आने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उनका प्लान होता है अगर तुमने वो उसको फैलन ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें मार देंगे। उनका प्लान होता है कि हम यहाँ से दूसरे रास्ते को उसको भेजें फैलन की तरफ, ताकि ये प्लान सक्सेस हो सके। तो वो बोलता है, जो फैलन है तो बोलता है कि मुझे पता है एलिस ने तुम्हारे कहा ये रास्ता मतलब कि तुम्हारी हेल्प की है, बट मैं तुम्हारे एक कदम आगे हूँ। वो वहाँ पे एक गन निकालता है और उसको मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि प्लीज़ काम डाउन, हम एक डील करने की कोशिश करते हैं, चलो हम एक डील करते हैं। पर वो वहाँ पे गोली चला देता है, उसको मार देता है, सच में गोली चला देता है और मार देता है वो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल, जो कि रन की उन्होंने बचा लिया था रन को। तो मिस्टर एलिस वहाँ पे खड़ा होता है और फैलंग आ जाता है। वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए।
तो फिर बोलता है कि जो मेरा मैन है, जो आदमी है, वो मैंने ऑर्डर किया था कि इस होटल क्या हॉस्पिटल को छोड़ने के लिए। फिर कहता है कि तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे हो। वो मिस्टर एस बोलता है कि रन मेरा फ्रेंड है तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूँ और मैं ये प्रूव करूँगा। तो वो कहता है क्या प्रूव करना है। तो मिस्टर एलिस बोलता है कि चलो मेरे पीछे आओ। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रन और पैट, जो कि जो रन होता है वो बहुत ज़्यादा पीट दिया था बेचारे ने। वो कहता है कि मैं जानता हूँ जो एलिस है वो कितना क्लिंजी है, कितना चिपका हुआ है तुमसे। वो कहता है कि उसकी हैबिट है, तो अगर तुम मेरे पास होते तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तुम्हें पता चल जाता। वो कहता है कि ये सच में सच नहीं है जो तुम बता रहे हो। तो कहता है मैं तो रन बोलता है कि मुझे पता है कि मैं हर चीज़ जानता हूँ मिस्टर एलिस के बारे में, वो बहुत ही क्लिंजी है और क्योंकि तुम उसको अच्छे से ट्रीट करते हो और तुम क्योंकि तुम जो हो वो वैसा ही रहता है, वो उसी तरीके से करता है। फिर कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे जो इशू है वो सेटल करो मिस्टर फेलोंग के साथ। तो वो उनकी बातें सुनाता है, मिस्टर एलिस जो फेलोंग है वो उनकी बातें सुनाता है कि ये क्या बातें करते हैं और तुमसे कितना प्यार करता है। वो बताता है कि मैं मिस्टर एलिस के ज़्यादा फीलिंग नहीं है, मैं प्यार नहीं करता उससे, बट मुझे गिल्टी फील होता है जो मैंने उसके साथ किया। तो मिस्टर एलिस की जितनी भी जो किया जो भी है उसके फीलिंग ज़्यादा नहीं थी, बट मैं उनकी जो आंखों में देखता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है, मुझे पता चलता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा उसकी साथ एक सूथिंग थी। और फिर बोलता है कि क्योंकि उनको बात सुना रहा था मिस्टर एलिस, क्योंकि उसको रियलाइज़ कराना चाहता था फेलाइन को कि जो रन है वो उससे कितना प्यार करता है, उसको बताया था क्योंकि उसने पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। तो कहता है कि मैं पहले से ही उसको प्यार करता था, मैं फेलैंग को प्यार करता हूँ उससे। मिस्टर जो एलिस है उससे मिलने से पहले हम दोनों प्यार करते थे। फिर पैट बोलता है कि मैंने सुना है कि फेलैंग ने तुम्हें फोर्स किया है। तो कहता है कि मेरा एक भाई है और वो मेरा वैसे तो मेरा रिलेटिव है, केवल रिलेटिव है, पर उस जब मेरे पेरेंट्स मर गए थे तो उसने मेरे लिए बहुत ही मेरा बहुत ख्याल रखा था, बिल्कुल बहुत अच्छे से। बट अब वो एक फ्रॉड में फंस गया था जो अब एक जेल में है वो। तो फैलैंग है वो मिस्टर एलिस को बीट करना चाहता था और फिर वह उसने मुझे प्रपोज किया ताकि मतलब कि उसके साथ रहने के लिए, फैलैंग के साथ रहने के लिए। और फिर एक्सचेंज हो किया कि तुम्हारे ब्रदर है वो जेल में अच्छे से रहेगा अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो। और फिर बोलता है कि इन केस अगर तुमने उसको प्यार नहीं किया होता तो कहता है कि मिस्टर फैलैंग और मैं पहले से ही हम एक दूसरे को जानते थे, पहले से ही हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मिस्टर एलिस से मिलने से पहले, जब मैं मिस्टर एलिस से मिला था उससे पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बट कुछ प्रॉब्लम थी जिससे हम सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे। तो फिर कहता है कि और तुम, फिर वो बोलता है कि जब तुम मिस्टर एलिस से जब मिले तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो मैं एक कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट मैंने नहीं किया, नहीं कर सका, मुझसे नहीं हुआ। और डीप इनसाइड मैं फिर मैं जो फेलोंग है उसको नहीं भूल सकता था, उसको नहीं भुला पाया। फिर मुझे मिस्टर एलिस के बारे में गिल्टी फील होने लगा। तो वहाँ पे दोनों आ जाते हैं, मिस्टर फेलैंग और मिस्टर एलिस दोनों आ जाते हैं। तो फिर मिस्टर एलिस ने वहाँ पे एक फ़ोन छुपाया हुआ था क्योंकि सभी बातें उसी से सुनाई दे रही थी उनको, उन्हीं से सुन रहे थे वे दोनों। फिर मिस्टर पैट देखता है कि तुम ये क्या तुमने फ़ोन कहाँ छुपाया हुआ था। तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं, मिस्टर पैट और वो कहता है कि तुम इस तरह से किसी की प्राइवेसी सुनना कानूनी जुर्म है, तुम जो ये कर रहे हो। मिस्टर एलिस बोलता है कि मुझे पता है बट मेरे पास एक क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए। वो कहता है कि अगर तुम्हारा राइट और मेरी सेफ्टी, तो इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो तुम क्या चूज करोगे, बताओ मुझे। तो वो कहता है कि तुम इसका आंसर अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते हो। मिस्टर एलिस बोलते हैं कि हाँ तो फिर तुम इस तरह नाराज़ होना बंद करो। तो फिर कहता है कि मैंने जो फेलोंग है उसको रियलाइज़ कराया है कि जो रन है वो उसको कितना प्यार करते हैं और उसके बस अब चिंता करना बंद करे मेरे बारे में। तो उस कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि जो उसने जो मेरे बारे में चिंता करी थी वो किसका वो हो सकता है। फिर कहता है कि तुम कैसे जानते हो मिस्टर रन उसके फेलोंग से इतना प्यार करते थे, अगर इसके अपोजिट हुआ तो तुम तो मर ही जाते।
तो मिस्टर एलिस कहता है कि जैसा मिस्टर रन ने कहा है कि मैं जानता हूँ कि लुकिंग इनटू हिज आइज़, उसकी आइज़ में देख रहे थे, उसके आइज़ में देखकर मुझे कैसा फील होता है, तो वही मैं अब तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ पैट, क्योंकि पैट से ही बात कर रहा था वो। तो मैं अब मुझे रोकना चाहिए एक जेलसी मैन की तरह जो मेरे बारे में चिंता करता है, मुझे रोकना चाहिए। तो कहता है कि किल टू बर्ड्स विद ए सिंगल बुलेट, मैंने एक तीर से दो शिकार करना। तो वहाँ पे दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा नज़दीक आ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये एपिसोड यहीं तक था। थैंक यू सो मच देखने के लिए।